नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल बेस्ट स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, आर.एस. अग्रवाल में हम लोग एलसीएम एचसीएफ पढ़ रहे हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, 50 नंबर तक मैं पढ़ा चुका हूँ। अगर पिछला वीडियो नहीं देखे होंगे आप लोग तो उसको देख लें। अब चलते हैं आज हम लोग 51 नंबर प्रश्न से। तो देखिए, पहला प्रश्न क्या कह रहा है। पहला प्रश्न आपका कह रहा है, वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिसे 5834 में से घटाने पर प्राप्त संख्या 20, 28, 32 तथा 35 में से प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त हो जाए। जब इस तरह प्रश्न रहे तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, ये 20, 28, 32 और 35 का एलसीएम ले लीजिए। ये 20, 28, 32 और 35 का। तो जब इसका एलसीएम लेते हैं 20, 28, 32 और 35, तो इसका एलसीएम लीजिएगा दोस्तों। चलिए ले भी लेते हैं, एलसीएम ले भी लेते हैं। तो 2 से 10 बार में, ये 14 बार में, ये 16 बार में, ये 35। फिर 2 से लेंगे हम तो 2 पचे 10, 2 सते 14, 2 अठे 16, ये 35 आ जाएगा। फिर कितने बार में जाएगा तो 5 से, तो 5 कम 5, ये 7, 8 आ गया, 5 सते 35। अब आगे देखिए, यहाँ से कितना बार में जाएगा, 7 बार में दोस्तों। तो ये 7 कम 7, ये तो यूं ही उतर जाएगा। आप उतारिए या ना उतारिए, कोई अंतर नहीं है। 7 कम 7, ये 8, 7 कम 7। अब कितना आया, 2 गुने 2 गुने 5 गुने 7 गुने 8। इसको गुना कर दिए, 2 गुने 4 पचे 20, 20 सत्ते 14 यानी 140, 140 अठे आपका आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 112 यानी 1120 आ जाएगा दोस्तों। कितना आ जाएगा, 1120। अब बोल रहा है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी जिसे 58, 34 में से घटाने पर प्राप्त संख्या 20, 28, 32 तथा 35 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। तो हम इसमें घटा देंगे क्या, ये 5834 में 1120 घटा देंगे। तो इसको क्या कीजिए, 5834 में घटा दीजिए आप 1120, 1120। जब इसको घटाते हैं तो हमारा कितना आ जाएगा, 4 और 3 में 2 गया तो 1, 8 में 1 गया तो 7 और 5 में 1 गया 4, 4714। यही हमारा आंसर हो गया दोस्तों। सही आंसर क्या आया, तो सी नंबर आया। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब 52 नंबर प्रश्न देखिए दोस्तों। 52 नंबर प्रश्न आपका कह रहा है, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो 12, 15, 18, 17 में से प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त हो जाए। अब 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, एक बात मैं आप लोगों को बताया था कि एक अंक की छोटी संख्या, एक अंक की बड़ी संख्या कैसे निकालते हैं। एक अंक की छोटी संख्या, जैसे यहाँ छोटी संख्या देखिए, छोटी संख्या, अरे अब बड़ी संख्या, बड़ी संख्या जब भी इसको निकालते हैं, अगर एक यहां लिखे तो बड़ी संख्या 9 हो जाएगा। बड़ी संख्या अगर एक अंक की बड़ी संख्या आया, एक अंक यहां लिख देते हैं, अंक। अब एक अंक की बड़ी संख्या 9, एक अंक, अब 2 अंक की बड़ी संख्या 2 9 लिखिए। 3 अंक की बड़ी संख्या 3 9 लिखिए। 4 अंक की बड़ी संख्या 4 2 9 लिख दीजिए। 5 अंक की बड़ी संख्या अगर लिखना है तो 5 9 लिख दीजिए। ये हो गया, 5 9 लिख दिए दोस्तों। बड़ी संख्या और छोटी संख्या जब भी लिखना होगा तो इसमें एक प्लस कर दीजिए। 9 1 10, तो 2 अंक की छोटी संख्या बन गया। फिर इसमें एक प्लस कर दीजिए तो 3 अंक की छोटी संख्या बन जाएगा। फिर इसमें एक प्लस कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 1000 यानी 4 अंक की छोटी संख्या। इसी तरह आप आगे लिख सकते हैं दोस्तों। यानी बड़ी संख्या जब भी लिखना हो तो एक अंक की 9, 2 अंक की तो 2 9, 3 अंक की 3 9 लिखाएगा, 4 अंक की तो 4 9 लिखिए, 5 अंक की बड़ी संख्या तो 5 9 लिखिए। इस तरह से आप लिख सकते हैं। तो चलिए अब देखते हैं प्रश्न को। तो बोल रहा है 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी जो 12, 15, 18, 27 में से पूर्णतः विभक्त हो जाए। तो हम क्या करते हैं, 12,
15, 18 और 27 का एलसीएम ले लेते हैं। क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। इसका जब हम एलसीएम लेते हैं, देखिए 2 छक्के 12 एलसीएम ले लेते हैं। ये 15, 2 9 18 और 27, फिर 2 27, 2 बार में नहीं जाएगा, अब 3 बार में जाएगा। 3 दूनी 6, 3 पचे 15, 3 तिया 9 30 और 3 9 27। फिर कितने बार में जाएगा, 3 बार में दोस्तों। 2 ये 5, ये 1 बार में और ये 3 तिया 9। यानी हमारा आ गया कितना, 2 गुने 3 गुने 3 गुने 2 गुने 5 गुने 3। अब इसको गुना कर दिए, 2 तिया 6 तिया 18, 18 दूनी 36, 36 पचे 180, 180 तिया यानी 18 तिया 54, 540। कितना आ जाएगा, 540। अब बोला 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, 4 अंकों की बड़ी संख्या। तो 4 अंकों की बड़ी संख्या कितना, 4 9 लिखेंगे हम, जो इतना से पूर्णतः विभक्त हो, यानी 12 15 18 से विभक्त हो। तो 540 से इसका जब एलसीएम लिए 540 है, तो 540 से हम इसको डिवाइड करेंगे, भागा देंगे। अब 540 से जब डिवाइड करते हैं तो देखिए कितना बार में जाएगा, पहले एक बार में 540, ये 9 आया, ये 5 और 9 में 5 गया तो 4। अब फिर एक 9 और उतार दीजिए। अब कितने बार में जाएगा दोस्तों, अब देखिए 8 बार में। 8 0 0 8 को 32, 8 पे 40, 40 और 3 43, 43 120 आएगा। 43 120 अब घटा दीजिए तो 9, 9 में 2 गया तो 7, फिर 5 में 3 गया तो 2, 279 आया। कितना आया, 279। अब हमारा ये 279, चलिए ठीक है। अब जाएगा नहीं दोस्तों, अब डिवाइड नहीं होगा। तो अब हम क्या करेंगे कि बोला 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, तो इस 9999 में ये 279 को घटा दीजिए, क्योंकि ये ओवर हो रहा है। और फिर बोल रहा है 279 को घटा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। अब इसको घटाते हैं, 9 में 9 गया तो 0, 9 में 7 गया तो 2, 9 में 2 गया तो 7 और ये 9720 आ गया दोस्तों। कितना, 9720, यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। 9720 यानी बी नंबर में है। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। अब देखिए 53 नंबर प्रश्न। 53 नंबर आपका प्रश्न कह रहा है, 3 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी जिसे 6 9 12 प्रत्येक से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे। 3 शेष बचने की बात कर रहा है और 6 9 12 से प्रत्येक से भाग दिया जाए तो 3 शेष बचना चाहिए। और 3 अंकों की बड़ी संख्या, तो 3 अंकों की बड़ी संख्या कितना होगा, 3 अंकों की बड़ी संख्या की बड़ी संख्या कितना होगा, अभी हम बताए 3 तो 9 9 लिख दीजिए और 6 9 और 12 का एलसीएम ले लीजिए। अगर इसका एलसीएम लेते हैं तो 3 तिया 9 सॉरी 3 दूनी 6, 3 तिया 9 और 3 चौके 12, ये आ गया। फिर कितने बार में जाएगा, 2 एकम 2, ये 3 और 2 दूनी 4। अब इसको कीजिए 3 गुने 2 गुने 3 गुने 2, और जब इसको गुना करते हैं तो 3 दूनी 6 तिया 18, 18 दूनी 36 आया। कितना आया एलसीएम, तो 36 आया दोस्तों। अब हम क्या करेंगे, इस 999 में 36 से डिवाइड कर देंगे, भागा दे देंगे, तो 36 दूनी 72, 9 में 2 गया तो 7 आया और 9 में 7 गया तो 2, 27। अब इसको भी उतार दीजिए, 9 को उतार दीजिए। अब जो है ये कितने बार में जाएगा, तो 7 बार में, तो 7 छक 42, 4 हाथ में रिमाइंडर बचा, 7 या 21, 21 और 4 25, 9 में 2 गया तो 7 और 7 में 5 गया तो 2, 27 बचा। अब 27, एक मिनट, चलिए अब कहाँ जाएगा, अब तो जाएगा ही नहीं। अब 27 बचा दोस्तों, तो अब क्या करेंगे, बोल रहा था 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो 6 9 12
से प्रत्येक से भाग देने पर 3 शेष बचे, तो हम क्या करेंगे, 999 में घटा देंगे कितना, तो जो शेष आया उसको घटा दीजिए, तो 27 को घटा दीजिए और 3 शेष बचे तो 3 जोड़ देंगे हम, क्योंकि 3 अधिक होना चाहिए तब तो शेष बचेगा। अब 999 और 3, इसको जो प्लस में है उसको पहले प्लस कर दीजिए, तब प्लस में 3 है और 999 इसको जोड़ देते हैं हम, तो 1002 आ जाएगा और उसमें 27 घटा दीजिए, और जब इसको घटाते हैं हम तो कितना आ जाएगा, तो हमारा आ जाएगा 9975, 9975। यही हमारा आंसर आ गया दोस्तों। तो सही आंसर क्या हुआ, ओ 1 मिनट देखिए, तीन अंकों की, सॉरी 975 आएगा दोस्तों, 9975 हम कर दिए, यानी 975। तो सही आंसर क्या हो गया हमारा, तो हमारा सही आंसर हो गया 975 दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए 54 नंबर प्रश्न। 54 नंबर प्रश्न कह रहा है आपका, वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 1657, 2037 को भाग देने पर क्रमशः 6 तथा 5 शेष बचे। अब 2 अंक है, यहाँ पर दिया हुआ है 6 और 5, इतना शेष बचे, तो शेष जो बचता है तो उसको हम घटाते हैं, क्या करते घटाते हैं, तो 1657 में 6 घटाइए और 2037 में 5 घटाइए, तो 1657 माइनस 6, दूसरा में है 2037, इसमें घटाइए 5, जब इसको घटाते हैं तो कितना आ जाएगा 1651, इसको घटाएंगे तो 2032, कितना आएगा 32। अब क्या कीजिए, देखिए बड़ी से बड़ी संख्या जब भी बोले तो एचसीएफ लेंगे, लेकिन घटाने पर नहीं, भाग देने पर। जब भी बोले कि भाग दीजिए तो हम क्या करेंगे, इसका एचसीएफ लेंगे, क्या करेंगे एचसीएफ ले लेंगे दोस्तों। तो हम क्या करते हैं, इसका 1651 और 2032 का एचसीएफ ले लेते हैं, महत्तम समापन 1651 और 2032, ये एक बार में जाएगा 1651, फिर जो है 2 में 1 गया तो 1, 13 में 5 गया 8, या 9 में 6 गया तो 3। अब जो है ये 1651 यहाँ आ जाएगा, 1651 यहाँ आ जाता है। अब ये कितना बार में जाएगा, 1651, 381, तो 3 चौक बार, 4 बार में जाएगा, तो 4 एकम 4, 4 8 32, 3 हाथ में 4 3 12, 12 3 15। अब इसको घटाइए तो 11 में 4 गया तो 7, और 4 में 2 गया 2, 6 में 5 गया तो 127, और ये 381। अब ये कितना बार में जाएगा, तो 1 3 327, 3 3 बार में, यानी हमारा एचसीएफ कितना आया, तो 127 आया दोस्तों। एचसीएफ बराबर 127, यही हमारा आंसर हो गया दोस्तों। तो सही आंसर क्या हुआ, तो ए नंबर हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए 55 नंबर प्रश्न दोस्तों। पचपन नंबर बोल रहा है, वह कौन सी सबसे बड़ी संख्या है जिसके द्वारा 3026 तथा 5053 को भाग देने पर क्रमशः 11 और 13 शेष बचे। सेम प्रश्न दोस्तों, एक बार वीडियो को पॉज कीजिए और इसको बनाइए, आप खुद बनाइए, देखिए आपसे से आसानी से बन जाएगा। तो हम क्या करेंगे, जब इस तरह के बोले भाग दीजिए और बड़ी से बड़ी संख्या, तो क्या करेंगे हम एचसीएफ लेंगे। तो सबसे पहले 3026 और 5053 में इसको घटाइए, 3026 में 11 को घटा देंगे, और ये जो है 5053 में 13 को घटा दीजिए और उसका एचसीएफ लीजिएगा। क्योंकि बोल रहा है इतना शेष बच जा रहा है, जब शेष बच जा रहा है तो हम उसको घटा देंगे हम, क्योंकि जो ज़्यादा आता है उसको घटाते हैं। तो 3026 में 11 घटा देंगे तो कितना बच जाएगा, तो हमारा जो है सो बच जाएगा इसमें, देखिए कितना बचता है 3015, और ये हमारा बच जाएगा 04, यानी 5040। कितना बचा 5040। अब इन दोनों का एचसीएफ लेंगे, यानी 3000 इन दोनों का एचसीएफ,
HCF ले लीजिए। क्या ले लेंगे हम? HCF ले लेंगे। तो 5040 को 3015 से डिवाइड करेंगे। अब डिवाइड कीजिए, एक बार में जाएगा 3015। अब यहाँ कितना बचा? तो 5 3 में 1 गया तो 2, 25 0, ये 2025 और 3015। फिर जो है देखिए ये वाला अंक जो है ना यहाँ का, सो नीचे आ जाता है डिवाइड करने के बाद। अब जो है 2025 एकम 2025, 5 और 5 गया 0, 11 में 2 गया तो 9 और 9 यहाँ 9 बच गया। अब फिर 2025 यहाँ उतर जाएगा। अब फिर दीजिए डिवाइड कीजिए तो कितना? 9 दूनी 2 बार में जाएगा, 2 0 0 2 18, 2 18 19, 1980। अब 1980 ये कितना हुआ? 5 और 12 8 गया 4, ये तो खत्म हो गया, ये भी खत्म। 45। अब 990 बचा। अब इसको डिवाइड करते हैं तो 45 दूनी 90, फिर हमारा 90 बच गया, 45 दूनी 90, यानी ये पूरा पूरी कट गया। तो हमारा एचसीएफ आया तो कितना दोस्तों? तो 45 आया। तो सही आंसर क्या आया? तो 45। यही हमारा आंसर हो गया। तो ए नंबर में दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए 56 नंबर प्रश्न दोस्तों। 56 नंबर प्रश्न है, वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो 147, 168, 210 और 315 में से प्रत्येक को पूर्णतः विभक्त कर दे? प्रत्येक को पूर्णतः विभक्त कर दे। बड़ी से बड़ी संख्या, जब भी बड़ी से बड़ी संख्या इस तरह पूछे तो क्या करेंगे? हम एचसीएफ लेंगे, अभी हम बताए हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, कोई भी अंक को कोई भी अंक से ले सकते हैं, लेकिन सबसे पहले हम बड़ा अंक से लेते हैं। 210 से 315 में इसका एचसीएफ ले लेते हैं। तो एक बार में 210, 5 यहाँ बचा 0 और 1, 105 बचा। 210 को अगर डिवाइड करते हैं हम तो 2 बार में 105 दूनी 210, ये पूरा पूरी कट गया हमारा। एचसीएफ यहाँ 105 आया। अब इसका और इसका हम एचसीएफ ले चुके हैं। अब 105 को 168 से लेंगे, 168। तो एक बार में 105। अब कितना बचा? 8 में 5 गया था 3 और 6 बचा, 6। अब है 1 मिनट, अच्छा देख लेते हैं। चलिए 105, 105 63, एकम 63। अब 5 में 3 गया तो 2 और 10 में 6 गया 4। अब फिर यहाँ 63, एकम ये 42, एक बार में जाएगा तो यहाँ 1 बचा और यहाँ 2 बचा, 21, और ये 42 यहाँ आ जाएगा। तो 21 दूनी 42, ये हमारा पूरी पूरी कट गया, यानी 21 आया। अब फिर इसका भी 68 का ले लिया, अब 147 बचा है। तो 21 को 21 से दे दीजिए 147 में, तो कितना बार में? 7 बार में जाएगा, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, ये खत्म हो गया। तो एचसीएफ कितना है दोस्तों? तो 21। यही हमारा आंसर हो गया। तो सही आंसर क्या हो? बी नंबर हो दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए 57 नंबर प्रश्न। 57 नंबर प्रश्न जो है, देखिए कैसे बनता है। वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 187, 233, 279 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेष बचे? अब प्रत्येक दशा में समान शेष बोल रहा है, बड़ी से बड़ी संख्या। तो एचसीएफ तो लेंगे हम, लेकिन प्रत्येक दशा में बोल दिया है, तो इसको करना क्या होगा? एक दूसरे को सब में घटाना होगा। पहले 233 में 187 घटाइए, 187। फिर 279 में 233 को घटाइए, तो इसको घटा दिए। फिर घटाएंगे किसको? 279 में 187 को, 279 में 187 को। अब यहां घटाए तो कितना बचा? 3 में 7 में 13, 7, 13 में 7 गया, तो ये 6 बचा। और
ये 2, 10 2 12, 12 में 8 गया तो 4, ये 46 बच गया। फिर यहाँ 9 में 3 गया तो 6 बचा, और 7 में 3 गया तो 4 बचा, ये भी 46 बच गया। यहाँ कट जाएगा, 2 2 खत्म हो जाएगा। फिर 9 में 3 गया तो 6 बचा, सॉरी चलिए ठीक है, 9 में 3 गया तो 87 दोस्तों, 183 लिखे, वही हम मिस्टेक कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे 187 है, 9 में 7 गया तो 2 बचा, कितना बचा 2, ये 2 बचा, और 17 में 8 गया तो ये 9 बच गया। तो 46 46 92 का ऐसे आप ले लेंगे। 46 से अगर हम 46 में डिवाइड करेंगे तो एक बार में चल गया, ये पूरा पूरी खत्म हो गया। फिर 46 से, इस 46 से फिर 92 जो उसमें हम डिवाइड करेंगे तो 46 दूनी 92, ये भी खत्म हो गया। यानी हमारा HCF कितना आया, HCF हमारा 46 आया। यही हमारा आंसर हो गया दोस्तों। तो सही आंसर क्या हुआ, तो सी नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए 58 नंबर प्रश्न दोस्तों। 58 नंबर, वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिसे 1356, 1868, 2764 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में 12 शेष बचे। क्या शेष बचे, 12 शेष बचे। अब जो है दोस्तों, सबसे पहले एक दूसरे में घटा दीजिए इसको। इसको जब घटाते हैं तो 1868 में 1356 को घटाइए, 2764 में 1868 को घटाइए, फिर जो है 2764 में 1356 को घटा दीजिए। 1356 जब इसको हम घटाते हैं तो देखिए कितना बचता है। 1 मिनट, कहीं मिस्टेक कर रहे हैं, 1 मिनट देख लेते हैं दोस्तों, कहाँ मिस्टेक कर रहे हैं। ये नहीं घटेगा दोस्तों, यहां बोल रहा है क्या, प्रत्येक दशम 12 शेष बचे, तो यहां 12 घटा दीजिए, सभी में 12 को घटा दीजिए। तो 12 को घटाते हैं तो 8 में 2 गया तो 6, और 6 में 1 गया तो 5, यानी 1856। 1356, अच्छा इधर भी चेंज करना होगा, हम पूरा मिस्टेक कर दिए। और जब इसको घटाएंगे हम, अब 1868 में 12 घटा दीजिए तो 1856 आएगा, 1856, और 2764 में 12 घटाएंगे तो 2752 आ जाएगा। अब जो है इसका HCF ले लीजिए, ये जो है इसका हम HCF ले लेंगे, ये 6 है, और ये हमारा जो है 1854, 1300, देखिए कितना मिस्टेक कर रहे हैं। तेरह 6 में 2 गया तो 4, 5 में 1 गया तो 4, चलिए 1344, 1344, 1856, 2752। अब इसको क्या कीजिए, इन सभी का HCF ले लीजिए, और 1344 और 1856, 2752, इसका HCF ले लीजिएगा आप लोग। HCF मैं नहीं ले रहा हूँ दोस्तों, इसको छोड़ दे रहा हूँ, आप लोग खुद ही ले लीजिएगा, क्योंकि इसमें ज़्यादा टाइम भी मैं ले लिया, और HCF सभी को जानते हैं। तो इसका HCF आएगा कितना, सो मैं बता दे रहा हूँ, इसका HCF आ जाएगा 64, यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसका HCF आप लोग ले लीजिएगा, खुद लीजिएगा, तो सही आंसर आ जाएगा, तो 64 दोस्तों। चलिए अब देखते हैं 59 नंबर प्रश्न। 59 नंबर प्रश्न जो बोल रहा है, वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 964, 1238, 1400 को विभक्त शेष बचे, विभक्त करने पर होगा, करने देखिए यहाँ पर
करने पर, विभक्त करने पर यानी बोल रहा है दोस्तों कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिसे 964, 1238, 1400 को विभक्त करने पर क्रमशः 41, 31, 51 शेष बचे। यही प्रश्न दोस्तों, शेष बचे। तो हम क्या करेंगे, इसको पहले 964 माइनस 41, 964 माइनस 41, फिर है 1238 माइनस 31, फिर है 1400, 1400 माइनस 51। इसको घटा देंगे हम लोग, इसको घटा देंगे तो ये आ जाएगा 923, ये आ जाएगा 1207, और ये हमारा आ जाएगा 1349। अब इसका एचसीएफ ले लेना है। एचसीएफ क्या लेंगे, एचसीएफ। और जब इसका एचसीएफ लेंगे हम तो हमारा आ जाएगा 71। कितना आएगा, 71, 71। यही हमारा आंसर हो गया। दोस्तों आप लोग एचसीएफ सभी को जान गए होंगे, तो चलिए इसको आप लोग अपने ले सकते हैं एचसीएफ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए 60 नंबर प्रश्न। 60 नंबर प्रश्न बोला है किसी दूध वाले की एक टंकी में 75 लीटर तथा दूसरी टंकी में 45 लीटर दूध है। उस बड़े से बड़े बर्तन की माप क्या होगी जो दोनों टंकियों के दूध को पूरा पूरा माप सके। तो कुछ ऐसा माप होना चाहिए जो दोनों टंकियों को माप सके। तो इसके लिए जब बराबर की बात हो तो हम क्या करेंगे, एचसीएफ लेंगे 75 और 45 का। तो 45 से एचसीएफ ले लेते 75 का। अब 45 से कम 45 जाएगा। अब ये हमारा बच गया कितना, 0, और साथ में 4 गया तो 3, यानी 30। फिर इस 45 को यहाँ लाएंगे। अब फिर यहाँ डिवाइड करेंगे तो 30 से कम 30, फिर बच गया हमारा 15। ये 30 यहाँ उतर जाएगा, 30 यहाँ उतर जाएगा। अब यहाँ डिवाइड करेंगे 15 दूनी 30, यानी ये 30 पूरा पूरी कट गया। यानी हमारा जो है सो बड़े से बड़े बर्तन की माप क्या होगी, तो 15 लीटर का। कितना, 15 लीटर। यही हमारा आंसर हो गया। तो सही आंसर क्या हुआ था, सी नंबर दोस्तों। चलिए अगर आप लोग को दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दें। तो चलिए शाम में मिलते हैं रीजनिंग क्लास के साथ। थैंक यू।